नमस्कार दोस्तों, मैं कलीम शेख और आपको जानकर हैरत होगी कि मैं इस समय कहाँ हूँ। सामने जो शख्स बैठा है ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा, हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा इस समय भी हस्ती है और हिंदुस्तान के इतिहास के सबसे बड़ी हस्ती की जो है एक वंशज हैं। और आप इस समय मैं हूँ छत्तीसगढ़ में और मैं हूँ महाराजा चक्रधर जो महाराज थे उनके वंशज के साथ बैठा हूँ। और आपको मेरे पास तो शब्द ही नहीं है कि मैं जिसके साथ बैठा हूँ मैं उनको कैसे संबोधित करूँ। फिर भी मैं आप लोगों से मिलाता हूँ। मैम, आपका स्वागत है। नमस्कार जी, ये जयमाला सिंह जी हैं और ये महाराजा चक्रधर सिंह के बेटे सुरेंद्र प्रताप सिंह की बेटी हैं। तो आइए मैं बात करते हैं मैडम से। मैम, स्वागत है आपका। नमस्कार जी मैम, हम जानना चाहेंगे। नमस्कार जी बहुत बहुत स्वागत है आपको छत्तीसगढ़ रायगढ़ में। जी मैम, तो मैम मैं ये जानना चाहूँगा कि यहाँ पर मैं आपके क्षेत्र में घूमा जी और राजा साहब की बहुत सारी विरासतें देखी हमने जी और राजा साहब द्वारा बनाई गई उस समय के लिए भी प्रजा के लिए जो सुविधाओं के लिए जो कुछ भी चीज़ें देखी हमने, मैं जनता को दिखा भी रहा हूँ और दिखाया मैंने जनता को भी। तो मैम ये जानना चाहेंगे थोड़ा राजा साहब के बारे में कुछ जनता जानना। राजा चक्रधर सिंह जी हमारे दादाजी हैं और वो संगीत के प्रति बहुत ही रुचि और लगाव रहता था। और राजा साहब मतलब बहुत ही सिंपल एंड सोबर थे मेरे दादाजी। और मेरे फादर भी उसी टाइप के ही थे, बहुत ही सिंपल एंड सोबर थे। और मेरे दादाजी संगीत में तो बहुत रुचि रखते थे और उन्होंने ग्रंथ भी लिखा है, संगीत का ग्रंथ। संगीत ग्रंथ लिखे जी, जिसमें कथक का है और तबला का है और 75 kg का है कथक का, गोल्ड प्लेटेड में है और तबले का भी है उसी तरीके से। और मेरे पिताजी भी संगीत में भी रुचि रखते थे और पेंटिंग में भी। और एजुकेशन उनका बचपन में कश्मीर में पढ़े, फिर बॉम्बे में सेंट जेवियर्स में। मैं एक और जी सवाल है जी कि मैं जनता में घूमा जी तो जनता खुद बता रही थी कुछ बुलेट का जो है मॉडिफाई किया था राजा साहब ने। जी बुलेट हाँ जी जो मॉडिफाई किया था उन्होंने जी और काफी पसंद आती थी जनता को भी, जब वो चलते थे बहुत खुश होती थी। आज भी जनता से मैंने खुद ये जानकारी ली। हाँ, आज भी लैलूंगा क्षेत्र के जो वरिष्ठ नेता हैं इनके साथी लोग जो थे, हमारे पिताजी तो 5 बार विधायक रहे हैं और कभी चुनाव नहीं हारे हैं और हमेशा, और एक बार राज्यसभा सांसद भी रहे हैं। और वो उनके पास में एक पुरानी जीप थी और उसी जीप से वो चलते थे और बुलेट में भी चलते थे। और जब एक दिन भोपाल में किसी चीज़ के लेकर बोटिंग के लिए बुलाया गया तो वो रातों रात बुलेट से भी निकल गए, अकेले ही भोपाल निकल गए। छत्तीसगढ़ से भोपाल? हाँ, छत्तीसगढ़ से भोपाल चले गए और उसी टाइम विधानसभा में पहुंचे जिस टाइम उनका वोटिंग लास्ट होने वाला था। फट से पहुंचे और वोट किए उस टाइम में। मैम, तो एक और चीज़ है, जैसे जनता में बहुत प्रिय रहे जनता। आज भी मैं अभी आपके उनके मतलब आगे ले लूँगा जो है एक जगह है। जी जी मैंने पहली बार ये नाम भी सुना है जी क्योंकि मेरा आना ही छत्तीसगढ़ में पहली बार हुआ है। जी तो ले लूँगा में मैंने सुना था कि राजा जी ने कहा था कि मैं ले लूँगा इसे, मतलब जीत लूँगा। और उसके बाद जब वो जीते तो नाम पड़ गया ले लूँगा। इसका क्या वाकया है? बहुत ये पुरानी कथाएं हैं जो कि मेरे ग्रैंडफादर के दादाजी, मतलब ग्रैंडफादर से फादर जो थे उनके, राजा भुगदेव सिंह जी ने, उन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ के इसको लैलूंगा को लिए थे
धर्मजगड़ राजा साहब थे, ऐसा कुछ है, मुझे उतना जानकारी भी नहीं है, लेकिन इसीलिए इसका नाम पड़ गया ले लूंगा, मैं ले लूंगा। हाँ हाँ, वही हाँ जी। पब्लिक भी बता रही थी। जी जी। तो एक और मैं बात जानना चाहूंगा मैम, आप लोग जैसे राजा जी के बाद से आप राजनीति में सक्रिय नहीं रही, चुनाव में उतरी नहीं आप, ऐसा क्यों? नहीं, मैं तो हमेशा मतलब मुझे राजनीति में मतलब हमारे पिताजी के साथ तो मैं पिताजी के साथ ही, उसके बाद साथ में ही हम रहे हैं, क्योंकि जनता भी चाहती है आप लोगों को, बहुत प्यार करती है। हाँ वो तो है, उनका जो दिया हुआ है, मेरे पिताजी ने जो हर जनता से जो प्यार किए हैं, मतलब किसी से छल कपट और नफरत की भाव की राजनीति नहीं किए हैं वो। और जनता आपका भी नाम बहुत लेती है, आपको बहुत प्यार करती है जनता, क्योंकि हम जस्ट अभी घूमे हैं, जितने भी ये ले लूंगा वगैरह जो क्षेत्र का जो मैंने आपसे जिक्र किया, वहाँ पर भी लोग आपका जिक्र करते हैं। मैं राजनीति में तो बहुत मतलब 2010 में मुझे राहुल गांधी जी और जो अपने मोतीलाल वोरा जी थे उस वक्त में मुझे बनाए थे, विजिलेंस के मॉनिटरिंग कमेटी के सदस्य बनाए थे, जिसमें मोतीलाल वोरा जी थे और चरणदास महंत जी थे और रमेश बैस थे। मैं राजनीति से इतर बात कर रहा हूँ, मैं ये इनकी आपके प्रजा की जो है जनता की बात कर रहा हूँ कि जनता में आज भी आपको बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, लोग प्रेम कर रहे हैं जी। ये इसका मतलब मैं बहुत अच्छा लगा मुझे। तो मैं ये आप अपनी जनता को जो है क्या कुछ कहना चाहेंगी, क्या संदेश? मैं भी ये संदेश देना चाहती हूँ कि नफरत की राजनीति ना करें और सिद्धांत और प्यार का राजनीति होना चाहिए। देखिए मैडम ने जो कहा, इसी नफरत की वजह से मैं भारत घूम रहा हूँ, और जो राहुल गांधी जी ने भी भारत यात्रा करी थी, भारत जोड़ो यात्रा जी करी जी, थी। इसीलिए तो हमारे पिताजी ने उस जमाने से ही बोल दिए थे कि छल कपट और नफरत की राजनीति नहीं होना चाहिए। देखिए छल कपट और नफरत की राजनीति नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी खुद भी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो और मैडम जो हैं वो भी जो, जबकि एक राजघराने की वंशज हैं, और ये भी अपने जो है क्षेत्र की जनता को, क्या देश की ये जनता को मैसेज है कि नफरत से बिल्कुल भी कुछ होना नहीं है, और बना बनाया घर उजड़ जाता है, बसा बसाया घर उजड़ जाता है। जैसे कि बहुत पहले मैंने लिखा था कि मत फूको घर किसी का, मत लो किसी की जान, मरने वाला तो सिर्फ इंसान है, क्या हिंदू क्या मुसलमान, पत्नी सबकी होती है बेवा, होते हैं बच्चे अनाथ, मत बांटो मेरे देश को, क्या हिंदू क्या मुसलमान। है? जी बहुत अच्छा, बहुत सही बोले आपने, तो ये होना भी चाहिए। जी, तो आपने सुना मैडम जी को जो कि राजघराने के वंशज हैं। एक बार फिर मैं इनको आपके साथ जुड़ाऊंगा, तब तक ले चलता हूं मैं राजा जी के जो है विधानसभा में जो राजा और वहाँ की जनता क्या कहती है वो आपको दिखाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।